गॉर्डन वैली में लोगों का कत्ल करवाया, जापान के साथ हाथ मिलाया और ड्रग्स का धंधा शुरू किया। आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नीना, पकड़ो इसे और अच्छे से सबक सिखाओ। ये नाजुक लड़की मुझ पर वार करने आई थी। बदन तो बहुत ही सुनहरा है, मारने से पहले मजे तो ले लो। रुक जाओ। मौत के बादशाह, तुम्हें गिरफ्तार करने का फरमान आया है। वैसे तो तुम्हें जिंदा पकड़ के लाने को कहा गया है, लेकिन मुर्दा भी चलेगा। अरे नादान, जब तक लॉर्ड जेम्स नहीं आते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? ये नहीं हो सकता। दिव्य शास्त्र का लॉर्ड जेम्स स्मिथ फैमिली के लिए अपना जीवन खतरे में कैसे डाल सकता है? मैं एमिली आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी वफादार रहूंगी। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, बाकी का तुम संभाल लो। तुम पर छोड़ता हूँ। लॉर्ड जेम्स जैसा आप चाहें। लॉर्ड जेम्स कितने हैंडसम हैं। मैं इनसे ही शादी करूंगी। अगर मेरे पिता शराबी ना होते, मुझे स्मिथ फैमिली के वारिस की सुरक्षा 10 साल तक नहीं करनी पड़ती। मुझे अपनी पहचान नहीं छुपानी पड़ती थी इस बेवकूफ लड़की की सुरक्षा के लिए। तुमने सुना क्या? लॉन्ग परिवार अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड चेंज कर रहा है। बॉडीगार्ड? सुन लो, अगर आज फाइट में मुझे कोई हरा देगा तो कल से उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, वो भी पूरी 100% तक। देखो, ये 8 और मैं सिर्फ 1। तुम मुझसे डर गए क्या? मैडम, ये प्लेयर नहीं है, ये थॉमस है, गेट कीपर। इसे बस खड़े रहने के लिए बुलाया था। माफ कीजिएगा। थॉमस? याद आया मुझे, जो 10 साल पहले इस शहर में थॉमस परिवार गायब हो गया था। सही कहा, हमारे परिवार ने इसे सहारा दिया। ये गांठ ही ठीक है, वरना किसी काम का नहीं। सुबह कूड़ा उठा रहा था ये। मैडम, आप गुस्सा मत करो प्लीज। आपको कल बहुत चोट लगी थी, टाइम लगेगा ठीक होने में। इसे कैसे पता ये सब? बकवास, अपनी बकवास बातें बंद करो। हमारी मैडम मार्शल आर्ट्स चैंपियन है, फिर इन्हें चोट कैसे लगी? मैडम, आपको कुछ नहीं पता। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तुम सब यहाँ से जाओ। कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे, क्यों? क्या मकसद था? मुझे आपकी चिंता है मैडम, बस इसीलिए आपका पीछा कर रहा था। मैडम, आपको आराम करना चाहिए, आपकी चोट बीमारी बन सकती है, सच में। ओह, ये बात है। तो
तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते, इसीलिए ब्लैकमेल करके अपना काम निकालना चाहते हो। बॉडीगार्ड बनने के लिए हिस्सा लेना होगा। ये इतनी भी बेवकूफ नहीं जितना मैं समझता था। सुन लो, स्मिथ फैमिली में काम करने का मन है तो चालाकी को दूर रखो। और मैं बस प्यार लॉर्ड जेम्स से करती हूँ और उनसे ही शादी करूंगी। ये क्या बोल रही है? शादी? ये मुझसे शादी करना चाहती है? क्या मुसीबत है? कुत्ते से बदतर जिंदगी हो गई है असलियत छुपाते छुपाते। थॉमस, तुम्हें समझ आ रहा है ना? हाँ मैडम। मैं आपकी पहचान उनसे कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको देखना होगा कि क्या वो आपके लायक है। मत बुद्धि है ये। थॉमस, एक बात याद रखो, महाराज जेम्स तुम्हारी तरह बेकार नहीं, जाकर अपना काम करो। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो। समझ गया मैं, लेकिन कल बहुत लोगों ने देखा है मैडम, सच में। आप रेस्ट कीजिए, लियो आ रहा है आपसे शादी करने के लिए। क्या कहा? लगता है मैडम के काफी बॉयफ्रेंड्स हैं। चुप करो, अपनी जबान संभाल कर बात करो, उल्टी सीधी बातें बंद करो। लियो को बोलो लोग घर पर नहीं है। मैडम, ये क्या करेगा? ये तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। चुप करो, ये गार्ड है लेकिन इसके पास दिमाग है। मुझे लियो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लियो का परिवार इस शहर के बड़े परिवार से है और पावर परिवार से भी ऊपर होता है। ऐसा मत कीजिए। मैडम, अगर आप नहीं मिलना चाहती तो नहीं मिलेंगी, मैं संभाल लूंगा इस मामले को। रिलैक्स हो जाओ। हे, तुम करोगे? मैडम की रक्षा पहले अपनी तो कर लो, वो चुटकी से तुम्हें मसल कर रख देगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। किसकी इतनी हिम्मत है जो यहाँ आकर मुझे रोके? जरा देखूं तो मैं भी। किसकी इतनी हिम्मत है जो यहाँ आकर मुझे रोके? जरा देखूं तो मैं भी। एमिली, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। भला आपको कौन नहीं जानता लियो जी, इस सिटी का सबसे बड़ा लड़कीबाज, बिगड़ा हुआ आदमी जिसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं। बात बंद करो अपनी। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एमिली रहती है और हमारा जॉन्स परिवार ऑक सिटी के 4 बड़े परिवारों में से एक है। यहाँ पर किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझे रोके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं मैडम का बॉडीगार्ड हूँ, थॉमस। देखो तो कौन हो। लगता है तुम्हें सदमा लग गया है। लोन फैमिली कब की खत्म हो चुकी है। तो चलो अब निकलो यहाँ से और उस दरवाजे पर पहरा दो। मेरे परिवार का आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मैडम आपको देखना नहीं चाहती। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बस एक सिक्योरिटी गार्ड होते हुए मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो कर सकते हो कर लो। लियो, तमीज से बात कर। थॉमस, लियो वो आदमी नहीं है जिससे तुम उलझ सकते हो। ठीक है, तुमने सुना उसने क्या कहा है? अपने दिमाग को ठंडा रखो, वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। लियो, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप जाइए। अरे क्या हुआ? आप कैसे बीमार पड़ गई? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। कमरे में चलकर देखते हैं कि आपको क्या हुआ है। ये सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? लियो, मैंने बहुत से आशिक देखे हैं, लेकिन आपके जैसा आशिक मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी है। अपने दोस्तों को दिखाना है ना। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना नहीं देखा। मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। लियो बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बस एक गार्ड ही तो है, इसके मुंह लगकर क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा? एमिली, लियो तुमसे मिलने आया है और तुम यहाँ फालतू काम कर रहे हो। ये तुम्हारा होने वाला पति है, थोड़ी तो तमीज से पेश आओ इससे। रुकिए माँ, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेरी मर्जी से साइन नहीं हुआ, तो मुझे फोर्स मत कीजिए। ये मैंने हमारी फैमिली के लिए किया है। अगर तुम जॉन्स फैमिली की बहू बन गई तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपने परिवार के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी। आप तो सच में बहुत घटिया माँ।
बस करो, तुम एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड जिसे हमने काम पे रखा वो मुझसे जुबान चला रहा है। गार्ड, ले जाओ इसे यहाँ से। माँ, रुक जाओ जरा, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। परेशान न हो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। थॉमस, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोगों को एक ही बार में ढेर कर दूंगा मैं। चाहो तो एक साथ आ जाओ। लगता है माँ, आपने इन गधों को लगाम नहीं दे रखी। नौकर जाति का इतना बोलना शोभा नहीं देता बिल्कुल। देख क्या रहे हो, उठा के बाहर फेंको इसे। नहीं, मुझे लगा नहीं था कि थॉमस इतना अच्छा लड़ सकता है। कहीं मेरी पहचान बाहर ना आ जाए। ज्यादा ही जोश में आ गया। वाह, मुझे लगता है हैरान हूँ कि तुम लियो के सामने खड़े कैसे हो गए। तुम तो फट्टू थे। कहीं तुम हमारी स्मिथ फैमिली में दामाद बनने का तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल नहीं। आप जरा खुद सोच कर देखो। आप 4 बड़े घराने के लोग मेरे पीछे वक्त क्यों बर्बाद करोगे? कितना बोलते हो तुम। जरा सुनना भी सीखो। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है। खैर, जो मर्जी है करो, मेरा क्या जा रहा है। अब रुको, तुम लड़की अच्छी हो और दिल की बहुत साफ हो। बस तुम में एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हारा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही छोटा है। ओह अच्छा, जिस इंसान के पास खुद ना ताकत है, ना पैसा है और ना ही दिमाग है, वो मुझे जज करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ, पहले ही बता दूं, देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि मैं प्यारी हूँ और भोली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत चालाक हूँ। तो तुम्हें लड़के कैसे पसंद है? तुम्हारी तरह चालाक या फिर भोले से? लड़के? मुझे तो बस लॉर्ड जेम्स पसंद है, जो अपने मार्शल आर्ट से 10,000 लोगों को मार गिरा है। जो भी हो, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। दूर हटो, ये क्या बदतमीजी है? बिल्कुल चुप, खतरा है यहाँ। जहरीली गैस। लड़की? तो तुम लड़की हो? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? वरना मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। हैंसी। क्यूटी बॉय, तुम्हें स्मिथ फैमिली ने कितने पैसे दिए उनका ऐसा काम करने के लिए? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम जापानी लोग क्या जानो वादे निभाने जैसी चीजों के बारे में। तुम नहीं समझोगी। आज तुम्हारी जुबान ही बंद कर दूंगी मैं। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ, जबकि ये जाल मेरा बिछाया हुआ था। ओह, तुम जापानी लोगों में दम नहीं यार। तो फिर ये टैटू किस बात का बना रखा है कमर पे? आज का बदला मैं लेके रहूंगी। हम जापानीज दोबारा आएंगे तुम्हारी स्मिथ फैमिली का सर कलम करने। इंतजार रहेगा मुझे भी। लॉर्ड जेम्स, आप है क्या? मुझे आप बहुत पसंद है। पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। थॉमस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड जेम्स बनके मेरा फायदा उठाने की?
नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। मैं तो जा रहा था, तुमने ही मुझे बेड पर खींच लिया था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी बात तो सुनो, ये क्या पल पल में गुस्सा आ जाता है तुम्हें? छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो इसे। मैंने कहा था ना शांत होने के लिए। अपनी आंखें बंद करो। मैम मैं अंदर आ रही हूँ। मैम मैं अंदर आ रही हूँ। मैम आप बेड पर इसके साथ क्या कर रही हैं? बाहर जाओ। अंदर आ जाओ। तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है ना? समझ गई। बताओ क्या काम है, किस लिए आई हुई हो? सिक्योरिटी टीम ने खबर दी है कुछ असैसिन्स घर में घुसे हैं और उन्हें कॉरिडोर में देखा गया है। असैसिन्स? देखा, अगर मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ नहीं लाता तो तुम वहीं मर चुकी होती। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चलो। कैसी सिक्योरिटी है इनकी नाक के नीचे से। वो लोग घर में घुस गए और उन्हें होश ही नहीं। शुक्र है दामाद जी इधर ही है, वरना हमारी बच्ची का क्या होता? सब छोटी बात है। मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ और मास्टर बन चुका हूँ। सच में मैं एमिली को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। ओके? और जरा इस बॉडीगार्ड को तो देखो, इसे पता ही नहीं चला कि असैसिन्स यहाँ आए कब। तो क्या आपने बचाया था मैडम को? जाहिर सी बात है, मैंने ही बचाया था उसे। तुम्हारे जरूरत क्या थी नॉर्दर्न वैली में जंग करने की? बताओ। वो नॉर्दर्न वैली का ही सरदार नहीं, ओक सिटी का भी कमांडर है, समझी? सुनिए जी, हम तो शहर की 4 बड़ी फैमिलीज में से आते हैं, फिर बाकी फैमिलीज क्यों चुप हैं? पढ़ो इसे। जापान ने अर्जी मान ली है हमारी बेटी को मरवाने की। अब जब बात हमारी फैमिली की है तो ओक सिटी के कमांडर और जापान ने हाथ मिला लिया है। सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आपने देखा ना लियो सर ने कैसे चाकू रोका अपने कुंकू से। ये सब संभाल लेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, लियो बेटा, मुझे पता है तुम संभालोगे। फिक्र मत कीजिए, मेरा भाई भी जनरल था आर्मी में और मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। बस ये आदमी बीच में आ जाता है तो बोलो बीच में ना आया करे। थॉमस, अपने घुटनों पर बैठकर मेरे दामाद से माफी मांगो फौरन। अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो फौरन। पर मैंने क्या किया है जो मैं माफी मांगू? नॉर्दर्न वैली में मार धाड़ कर ये मोहतरमा आई, असासीन को भगाया इन भाई साहब ने। हाँ, तो मैं कहाँ से बीच में आ गया? बहुत हुआ, अब और बहस नहीं। ये मामला मैं और लियो संभालेंगे। जल्द से जल्द उस कमांडर चीफ को ढूंढो। नहीं, अगर नुकसान मेरा किया हुआ है तो भुगतान भी मैं करूंगी। चलो बॉडीगार्ड। एमिली, हम दोनों ही काफी थे, इस चिरकुट को क्यों ले आई हो? आपको पता है कि मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ, तो जाहिर है मैं हर जगह इनके साथ होऊंगा। थॉमस, तुम जानती नहीं ऊपर का माहौल तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा गंदा है। कुछ देर ध्यान देना और कोई हरकत मत करना जब तक मैं न कहूँ, वरना तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगी मैं। समझ गया। एक चिरकुट, समझ आया एमिली ने क्या कहा? मुसीबत मत बन हम पर, समझा? मदद चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर बाकी के घराने बीच में नहीं आ रहे तो मेरे कहने से क्या ही हो जाएगा। पर भाई आपकी पहुंच तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में है और आपने ही कहा था एक बार एमिली को ले आओ, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अरे अरे अरे, आप हैं मिस एमिली, आप तो ऊपर से नीचे तक खूबसूरत हैं। आपको देखकर दिल खुश हो गया। अच्छा एक बात तो बताइए, क्या मेरी चौथी बीवी बनेगी? ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो?
तुमसे मदद मांगने आए और तुम इज्जत पे हाथ डालने लगे। मैं क्या करूं? तुम इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी लगती हो, क्या करूं? तुम्हारी जैसी लड़कियां मेरी कमजोरी है। वो क्या कहते हैं, हाँ, चालाक लोमड़ी। रुकिए भाई, मेरी और इसकी शादी फिक्स हो चुकी है। ये मेरी होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी? तब तो और मजा आएगा। शुक्रिया मेरे भाई, अब जल्दी से इसको मेरे पास भेज दे। मन भर जाएगा तो ले जाना। रुकिए भाई, सही फैसला किया, वरना मरता साला। भाई जाइए। दफा हो जा। छू मत मुझे। वैसे किस बात का नाटक दिखा रही हो? हाँ, उसके साथ सो सकती हो, मेरे साथ नहीं। परेशान ना हो, उससे ज्यादा मजे कराऊंगा। ए, उसने हाथ लगाने से मना किया है ना, समझ नहीं आ रहा तुझे? एक छोटा सा बॉडीगार्ड मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या औकात है तेरी? थॉमस, जाओ, पर याद रहे, ये ऑक सिटी नहीं है, राइजिंग स्टार सिटी है मेरा शहर। मैडम, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, चलिए। सुनो, कोई और तरीका है जिससे तुम मान जाओ और हम बाहर जा सके? कोई और तरीका? चलो सोचते हैं। गार्ड्स, पर इसके लिए जरा अपने बॉडीगार्ड से परमिशन ले लो। मिलिट्री में मेरा घमंड टूटा, अब मैं तुम्हारे जैसों का घमंड तोड़ने का शौक रखता हूँ, समझे? देखिए सर, ये बस सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड, मेरी सजा इसको मत दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये तो एमिली, अब जरा ध्यान से देखिए। अगर पहचान न छुपानी होती तो इसे जान से मार देता था। ऐ, हिलना मत, एक हरकत और तेरा काम तमाम। बाकी अब तुम करोगे। मैं? ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना, तुम्हारे लिए मार खाना इसका काम। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, सोच लो, बॉडीगार्ड या फैमिली। 1 मिनट खत्म होते ही बॉटल्स हटा दूंगा, लेकिन तेरी फैमिली से लोग भी हटा दूंगा। मैडम, मैं ये झेल सकता हूँ। तुम्हारा वक्त शुरू होता है। मारो, अब चलो भी, मारो। शाबाश। चलो चलो, सारी बॉटल्स खत्म करनी है, वक्त नहीं है। अब कैसे लड़ेगा तू मुझसे? बहुत बढ़िया, मारो। रुकना नहीं, मारती जाओ। मोहतरमा, इसे हाथ मत लगाना। क्या करूं इसका? तुम मारोगी या मैं मार के इसकी जान ले, और नाम आएगा तुम्हारा मेरी जान, समझी? रुको, अगर मैं तुम्हारे साथ सोने की शर्त मान लूं, तो जाने दोगे इसे? डील। ये लो, इसे खाओ, मजा आएगा। सो जाओ, तब तक मैं मजे ले लेता हूँ। उठ जाओगी, फिर दोनों साथ में मजे लेंगे। तू नहीं जानता कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैडम को बेहोश करके। कौन है? दिखाई नहीं दे रहा कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। अबे अबे, तू होश में कैसे आया? तो बताओ।
कमीने! आखिर तू है कौन? उठ कैसे गया तू सुपरमैन की औलाद? जेम्स फैमिली, लॉर्ड जेम्स हैं। अब तुम जान ही गए हो तो और मजा आएगा। हमें लगता है जिसने हेनरी को मारा है वो स्मिथ फैमिली की घराने में अपर लेवल का है। सर, जैसे कि आपने हुक्म दिया था, स्मिथ फैमिली को फाइनल वार्निंग दे दी गई है। पर सर, लोग प्रोटेस्ट करने लग गए हैं और इस समय हमारे लिए ये कदम खतरनाक हो सकता है। ओह गॉड, थॉमस, एमिली ठीक तो है ना? मैं सच में मजबूर था। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम अपनी होने वाली पत्नी को छोड़कर भाग गए। अपनी बकवास बंद करो। एमिली कोई बच्ची नहीं है, उसे सब कुछ पता था, फिर भी उसने जिद की और तुम भी उसे शय देने में बाज नहीं आए। इसलिए इस सब में मुझे तुम मत घसीटो, समझे? है ये मरने का नाटक बंद करो, उठो अभी। हटाओ अपने ये बुज़दिल हाथ, वरना क्या करोगे? मारोगे मुझे? हरामजादे। सुन बे, अगर आज के बाद मैडम को आग उठाकर भी देखा तो वो हालत करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अब इन्हें अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं कहा, ये क्या कर रहे हो? एमिली, मेरी जान तुम उठ गई। मैंने तुम्हें हेनरी से बचा लिया। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने पे उतर आया था, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ आखिर तक नहीं छोड़ा। तुम आखिर मेरी होने वाली पत्नी हो। अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई मैंने। और ये सिक्योरिटी गार्ड बुज़दिलों की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या सच में तुम ऐसे कायर शख्स पर अभी भरोसा करती हो? बेशरम है ये। लियो, एक्चुअली गलती मेरी थी। क्या? इसे बचाने की जरूरत नहीं डार्लिंग। इन जैसे कीड़ों की औकात ही क्या है आखिर? ये दो कौड़ी के लोग किसी सिंपैथी के लायक नहीं होते। ऐसा नहीं है, इसने मेरे लिए मार खाई। थॉमस, अब जाने दो और तुम लियो से माफी मांग लो। सर, आपने इतनी बहादुरी से मेरी और मैडम की जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ, माफ किया, जाओ जाओ। तुम्हारे लिए कुछ भी। लॉर्ड जेम्स, आप आखिरकार घर लौट रहे हैं। वो सब छोड़ो, तुम बस जल्दी से मेरी रेमंड से बात करवाओ। मैंने डेविड के एक आदमी को ठिकाने लगाया है, वो बदला जरूर लेगा। कैसे शुक्रिया अदा करूं? अपने भाई से समझौता करके फिर से एमिली की जान बचाई। ये तो बाएं हाथ का खेल था मेरे इतने ज्यादा एहसान थे उस पर कि उसके लिए ये तो बहुत छोटा सा काम था। दामाद जी, आपकी और एमिली की एंगेजमेंट सेरेमनी में हमने डिप्टी डेविड को भी बुलाया है। वो खुद आपको आपकी बहादुरी पे मुबारकबाद भी देंगे। उनके शरीक होने से हमारे परिवार की इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। मुंह बंद करो। डिप्टी के राइट हैंड को किसी ने मार दिया है और उन्हें हम पर शक है। कैसे? वो यही आ रहे हैं। दामाद जी, आपने तो कहा था आपने सब संभाल लिया है। मैडम, कल रात कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। अगर लियो सर नहीं होते तो वो लोग मैडम के साथ बदसलूकी कर बैठते। इन्होंने मैडम को बचाया है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी की जान ले सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। लियो बेटा, क्या तुमने हेनरी की जान ली? हो नहीं सकता। दामाद जी हेनरी को अपने भाई जैसा मानते हैं, ये उसकी जान कैसे ले सकते हैं?
कल तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। खून भी तुमने ही किया और बलि का बकरा मुझे बना रहे। देखिए सर, आपको ड्रामे करने की जरूरत नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो मैडम की इज्जत बचाई। आप नहीं होते तो मैं भी मारा जाता था। बकवास बंद करो। कल मैंने हेनरी से डील पक्की कर ली थी। ये थॉमस अचानक से पागल हो गया और उन पर हमला कर दिया। क्या कहा? मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारा परिवार हमें बर्बाद करना चाहता है। दामाद जी सच ही कह रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हमने आपको तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नीच आदमी, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे बाप पर मैंने इतने एहसान किए, तू गरीब है ये सोचकर मैंने तुझे नौकरी दी और तूने हमें ही धोखा दिया। सर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उसके आदमियों ने मुझे बहुत मारा था। आप मैडम से पूछिए, इन्होंने तो सब देखा था। वैसे भी मैं तो उसे जानता तक नहीं, तो मैं भला उससे क्यों दुश्मनी मोल लूंगा? आप ही बताइए, मुझ जैसे आदमी को उसे मारकर क्या फायदा मिलेगा? ये सच कह रहे हैं पापा। कल थॉमस ने अपनी जान मेरे लिए जोखिम में डाली। सुना आपने? मुझे इस मुसीबत से कुछ भी करके निकलना होगा। एक इमरजेंसी आ गई है तो मुझे अभी फौरन निकलना होगा। तुम लोग बिना इजाजत से अंदर कैसे आ गए? जनाब, हमें इजाजत की क्या जरूरत? हम यहाँ डिप्टी के ऑर्डर्स पर आए हैं, उनके भांजे के खून का बदला लेने। बदला? दामाद जी प्लीज कुछ कीजिए ना। आज छोड़ो। सुनिए, मेरा परिवार ऑक्स सिटी के 4 सबसे रईस परिवारों में से एक है। कल जो कुछ हुआ था वो सब इनका किया कराया है, तो मैं निकलता हूँ। जब तक डिप्टी सर परमिशन नहीं देते कोई यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। चलो बांधो इन सबको। ये है डिप्टी डेविड। मारे गए समझो। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? सुना है कि ये बहुत ही बेरहम इंसान है, अपने दुश्मनों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसने भी मुझसे उलझने की गलती की। मैं उसको हमेशा के लिए बर्बाद कर देता हूँ। तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता क्या? डिप्टी साहब, मैं लियो हूँ। मेरा इनके परिवार से कोई लेना देना नहीं और हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं कितनों से ही मिलता हूँ, किस किस का हिसाब रखूंगा मैं। आज तुम इनके घर थे तो आज के लिए तुम भी स्मिथ हुए। जो इनकी सजा है उस सजा के हकदार तुम भी हो। मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश मत करो। डिप्टी साहब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम कुत्ते की तरह चिल्लाने लगे। ठीक है, पहले मुझे बताओ, हाँ? कौन है वो? आखिर कौन है वो जिसने कहा कि मेरे भांजे को मारा? यही मौका है। वो जो वहाँ खड़ा है वही कातिल है। हाँ? क्या कहा तुमने? क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? हाँ ये सच है। इन सबको जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी बस मुझसे है। वाह, फिर हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मरने के बाद तेरी कब्र पर सुनहरे अक्षरों से तेरा नाम लिखवाऊंगा। थॉमस नाम है मेरा। थॉमस नाम? आओ सामना करो मेरा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। थॉमस तो हमारे घर पर एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। इसे माफ कर दीजिए। एमिली बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब है जो इसे बचा रही हो। हाँ माँ, थॉमस इनोसेंट है। अगर आज किसी की जान जानी ही है तो वो मेरी होगी। मैडम चिंता मत कीजिए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, यहाँ जान हथेली पे है और ये हीरो बन रहा है। और आखिर तुम्हें क्या हो गया है एमिली? अच्छा है ना, मरने दो इसे। तुमने नॉर्दर्न वैली के कमांडर को मार दिया? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसकी ताकत का 7 वर्ल्ड्स में कोई सामना नहीं कर सका, उसको एक नॉर्मल आदमी कैसे मार सकता है? मेरे मास्टर के साथ ये तुमने क्या किया? आप माने या ना माने, हम में से किसी ने भी नॉर्दर्न कमांडर को नहीं मारा है। उसके जिम्मेदार लॉर्ड जेम्स है। बस एमिली, क्या मैं आपको इतना बेवकूफ नजर आता हूँ कि आपकी बकवास को मैं मान जाऊंगा? लॉर्ड जेम्स जैसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। वो सब बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं तुम में से एक को आज चुन चुन के मारूं। डेविड, कितनी बार कहूँ,
नॉर्दर्न वैली के कमांडर को और तुम्हारे भांजे को अगर मैंने मारा है तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? अगर है तो बताओ मुझे। सुन, मैं जानता हूँ कि तूने ये सब कुछ किया है और तुझको तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर सुनिए, उनका फोन बंद है। लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई अनहोनी हो गई तो फिर पूरी ऑक्स सिटी खतरे में आ सकती है सर। गाड़ी जल्दी चलाओ, जितनी जल्दी हो सके हमें उन तक मदद पहुंचानी होगी। ये क्या कर रहे हैं? मैडम, मुझे सच सच बताओ, जिसके खौफ से पूरी नॉर्दर्न वैली कांप जाती थी, उसे तुमने कैसे मारा? रुक जाओ, सबको जाने दो। तो तुम्हें भी ताकत है? अब तक कहाँ छुपा कर रखी थी ये? हाँ, आओ आज देख ही लेते हैं कि अपने मास्टर से क्या सीखा है। चुनौती। सर, आपके लिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर भेजा है कि उनके आने तक कोई कदम न उठाए। यकीन नहीं होता ये सब सच है। शक्तियाँ बाहर आ रही हैं। कुछ नहीं, शायद सब बदलने वाला है। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद इससे डील करूंगा। ये क्या किया सर? इस फरमान को खोलकर आप बुरी शक्तियों को जगा देंगे। और कोई है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? जब तक खेल खत्म नहीं होता कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं करेगा। जी सर। और तुम अनजानी शक्तियों वाले, तुम्हें तुम्हारा ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपनी जान की भीख मांगते फिरोगे। चलो थोड़े मजे ले लिए जाए, देखे कितना दम है। ये बार तो आसान था, अगला बचाव देखो जरा। वापस लौटना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ। मुझ पर ये धमकी काम नहीं करेंगे बच्चे। तुम अपनी ताकत तो दिखाओ। बड़े दिनों बाद कोई ऐसा है, और अगर तुझे डर लग रहा है तो घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग सकता है। चलो तुम्हें 3 मौके देता हूँ, और अगर मेरे 3 बार के बाद भी तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर तुम मर गए तो ये साबित हो जाएगा कि तुमने हमारे कमांडर को नहीं मारा, लेकिन यहाँ खड़े हर इंसान को मारना होगा। लगता है मेरे पास बहुत कम चॉइसेस हैं। वादा करो 3 बार के बाद तुम सबको छोड़ दोगे। आंटी प्लीज इस बेवकूफ को समझाइए, ये आज हम सबको मरवा के दम लेगा। देख लीजिएगा कैसे आखिर डेविड का सामना कर सकता है। थॉमस, तुम्हें मरना है तो मरो, हमें क्यों अपने साथ घसीट रहे हो? हाँ, रुको, आओ सामना करो मेरा। ये लो मेरा पहला बार, आओ सामना करो। कुछ तो बात है इसमें, या शायद इसका लक है। तुम ठीक हो? हाँ। डेविड, एक कमजोर पर अपनी ताकत दिखाकर तुम क्या साबित करोगे? तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्या बात, इतना बुरा लग रहा है तो आओ दोनों अपनी शक्तियाँ साथ में इस्तेमाल करो, फिर भी हरा नहीं पाओगे मुझे। अगला बार मैं लूंगी, तुम अपनी जान बचाकर भागो। मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं। मैडम आप चिंता मत कीजिए, अगला बार मुझे सहने दीजिए। मेरे अगले बार से हो सकता है एक बार तुम बच भी जाओ, लेकिन अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ तुम। इस डेविड में तो बहुत ताकत है। थॉमस, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? समझ नहीं आ रहा आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ही पावर्स कमजोर होती जा रही है। मैं ठीक हूँ, आप पीछे हट जाइए, कहीं आपको चोट न लग जाए। कहीं ऐसा ना हो आज मेरा असली रूप बाहर आ जाए, और ये मैं नहीं चाहता। आखिरी बार करो, चलो। सर, इनके घर से जापानीज हथियार मिले हैं। क्या बात है, पता चला है कि तुम लोग जापानीज के साथ डील कर रही हैं। हथियार? मुझे लगा नहीं था कि तुम लोगों में इतना दम होगा। ओह, मैं कैसे नहीं समझ पाया। स्मिथ फैमिली जापानीज सीक्रेट एजेंट निकली। मैंने उसी दिन पूछा था कि इस बेसमेंट में क्या है, तो तुमने मुझे बताने से मना कर दिया था, है ना? चुप, अपने ही देश को धोखा देते हो। अब तुम्हें मारने का एक और रीजन आ गया है मेरे पास।
बस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं हो सकता। अगर थॉमस जापानीज के साथ मिला हुआ होता तो वो मुझे उसे ले जाते। अगर हमारे बीच कोई एजेंट है तो वो थॉमस नहीं हो सकता। तुम अंधी हो गई हो क्या? इसने तुम्हें बचाया ताकि ये उनसे बदला ले पाए और फिर इस सब का ब्लेम हमारे ऊपर डाल दे। थॉमस, तुमने जापान के साथ हाथ मिलाया, मेरे भांजे को भी तुमने मार दिया। आखिर चाहते क्या हो तुम? चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं। जापानीज एजेंट हरगिज नहीं हूँ मैं, पर तुम अपना आखिरी वार करो। चलो मारो, करो अपना आखिरी वार, चलो मारो। रुको, ये मेरी जिंदगी की ट्रेनिंग का सबसे तेज वार है। अब कोई रास्ता नहीं, मेरा भेद खुल जाएगा। मैं इन्हें मरने नहीं दे सकता। ओक सिटी के प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं। डेविड, मैंने तुम्हें कोई भी एक्शन लेने से मना किया था। सर रेमंड, गुनहगार को पकड़ना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं करते तो ये आज बचकर यहाँ से निकल जाता। सर रेमंड, थॉमस ने पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हम सबने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। और तो और इसने जापानीज लोगों के साथ मिलकर हमारे ऑक सिटी की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। सर रेमंड, इसके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी बचाना चाहते? अपनी औकात में रहो। किसके साथ कैसा सलूक करना है तुम्हें बताना जरूरी नहीं। रेमंड, ये समझने की भूल मत करना कि मैं तुमसे डरता हूँ। अरे तुम हो ही कौन, 2 कौड़ी के प्रेसिडेंट? तुमने माना कि तुम्हें अपने और मेरे ओहदे का लिहाज तक नहीं रहा, लेकिन याद रहे ऑक सिटी के सुप्रीम लीडर को तुम हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। याद रहे कोई भी स्मिथ फैमिली और थॉमस पर एक उंगली तक नहीं उठाएगा। रेमंड, अगर सुप्रीम लीडर भी तुम्हारे साथ क्यों न खड़े हो, मर्डर की सजा माफ नहीं होगी, समझे तुम? इसने जो है मेरे भांजे को बेरहमी से मार डाला। अगर मैं ये कहूँ कि उसे मारने के ऑर्डर्स मैंने दिए थे तो फिर क्या मुझे भी मारोगे? अगर मैं ये कहूँ कि उसे मारने के ऑर्डर्स मैंने दिए थे तो फिर क्या मुझे भी मारोगे? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि डिप्टी की पोजीशन पर रहकर तुम जो चाहे कर सकते हो, जैसे रिश्वत लेना, लोगों को मरवाना, अपनी पोजीशन और ताकत का गलत इस्तेमाल करना। सुनो, मैंने ही थॉमस को वहां पर भेजा था रिश्वतखोरों को पकड़ने और सबक सिखाने के लिए, समझे? उसी बीच तुम्हारा एक पालतू कुत्ता मारा गया। थॉमस, तुम मिनिस्ट्री के लिए काम करते हो? मतलब कभी कभी, बस जब भी कोई खास मिशन होता है तब। उस दिन सुप्रीम लीडर ने मुझे एक काम दिया था, उस काम के लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड का नाटक करना पड़ा। डेविड, अब तो सब क्लियर हो गया है, अब भी मुझे मारना चाहते हो? नहीं, अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। सर रेमंड, मुझे इज्जत बख्शे हैं। डेविड, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा और तुम यूं ही चले जाओगे, ये तो बहुत गलत बात है। चुप हो जा, तुम मुसीबत क्यों बोलने चाहते थे? मुसीबत और मैं, मुझे डेविड पर भरोसा नहीं है। क्या पता ये फिर से स्मिथ फैमिली पर अटैक कर दे। इसे तुम सबसे माफी मांगनी होगी। तो तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो, हाँ? और मुझसे उलझना तुम्हें भारी पड़ेगा। इंसाफ की बात कर रहा था। तो तुम ही बताओ, अब इंसाफ कैसे होगा? मेरे आखिरी बार से तैयार हो जाओ। मेरे आखिरी बार से तैयार हो जाओ। काफी ना समझ हो। ठीक है, तो फिर आओ तुम भी अपना हाथ आजमा लो। डेविड, ये वार मेरी आधी ताकत से होगा ताकि ज्यादा चोट ना पहुंचे। कितना कमजोर है ये, देखो तो जरा इसे, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी कमजोर निकले लड़के। कम ऑन टीम, चलो। लॉर्ड जेम्स, अब मामला सुलझ गया है तो मुझे नॉर्दर्न वैली की तरफ लौटना चाहिए। सर, ये जंग यही नहीं खत्म होगी थॉमस, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज जो हुआ तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। हमारी ये जो जंग है
ये अधूरी है, याद रखना। आपको सच में लगता है कि रायमंड सर यूं ही आ गए थे? आंटी जी, तो इसका मतलब आपने रेमंड सर को यहाँ बुलाया था? बिल्कुल, और कौन बुलाएगा? हमारे परिवार के उनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो बस उसका थोड़ा फायदा उठा लिया। कोई बड़ी बात नहीं। सच में आप तो हमारे परिवार के लिए बहुत ही लकी हैं। देखा ना बेटा, मैंने तुम्हारे लिए हीरा ढूंढा है। ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा ऐसा लड़का। मन तो कर रहा है कि अभी इसी समय इसकी पोल खोल दूं। अच्छा माँ, आज थॉमस ने इतनी बहादुरी दिखाई, क्या उसे इनाम नहीं देना चाहिए? ये लो 500 रुपए, इतने ही काफी रहेंगे। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इन पैसों से अपना इलाज करवा लेना। मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ। ए थॉमस, तुम्हारी इतनी ही औकात है, तुम वहाँ मिनिस्ट्री में भी कचरा साफ करने का ही काम करते होगे। जितना मिला है उसी में तसल्ली करो। हाँ 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 सर, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उम्मीद है चोट गहरी ना हो। धन्यवाद। कौन हो सकता है वो जासूस? कहीं मैडम ही तो नहीं? रोज हमने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है ना? फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आज के बाद हम जिंदा नहीं बचेंगे। रोज कोई हमें फॉलो कर रहा है। थॉमस, तुम स्मिथ हाउस में क्यों नहीं हो और अभी तक जिंदा कैसे हो? तो वो तुम थे डेविड, कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये कैसे पॉसिबल है? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, आखिर तुम उनसे कैसे बच निकले? तुम्हारा ये जो चाकू है बिल्कुल जैपनीज लगता है। सुना है स्मिथ हाउस में जैपनीज एजेंट घुसे थे। अब तो तुम्हें पता चल ही गया है, तो चलो बताओ उस घर में क्या कर रही थी? खेल खत्म तुम्हारा। हमारे मिशन के बारे में एक सिक्योरिटी गार्ड को बताना मैं जरूरी नहीं समझती। ये तो नॉर्दर्न वैली के कोल्ड फ्लू के निशान है। हिलना मत। नहीं, सावधान रहो। हाँ, मतलब पालतू कुत्ता। ये चाइना है, तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। हम निंजास तमीज इंसानों को दिखाते हैं, कुत्तों को नहीं। बिस्किट खिलाता हूँ। ठंड लग गई है, दवाई तो प्लीज। ये लो। रुक जाओ, ये दवाई नकली है। अगर तुमने इसे ये दवा खिलाई तो ये जिंदा नहीं बचेगी। मेरा विश्वास करो, ये दवाई नकली है। झूठ, लूइस हमें नकली दवाई नहीं दे सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत। बात तो सही है। रोज, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम स्मिथ हाउस में क्या कर रही थी? सब मालूम है मुझे। फ्लू सिम्टम्स छुपाने के लिए ब्लैक जेट पोषण ढूंढ रही थी ना? कैसे सोच लिया कि मुझसे बच जाओगी? तुम जैपनीज अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमेशा इसी चीज का इस्तेमाल करते हो ना? कितने घटिया लोग हो तुम। और तुम्हारा ऑक्सिटी न्याय की मूर्ति है ना? सही कहा ना मैंने? ये मेरी नजरों में पैर की धूल है। दूसरों की जान लेकर तुम अपना आशियाना बसाते हो और महल बसाते हो और हमें रोकते हो। हमें असासिन कहने वाले तुम भी तो अपने लोगों के साथ वही कर रहे हो। गोली मार दूंगा तुझे, फिर ओक सिटी से एक बुज़दिल तो कम हो जाएगा। तुम अगर सच में निंजा हो तो ये गन किस लिए? बता। समय बदल गया है माय बॉय। ए सिक्योरिटी गार्ड, मुझ पे हंसेगा तू? तेरे बाद इन दोनों को भी खत्म कर दूंगा। तो मरने के बाद तू अकेला महसूस नहीं करेगा। सिक्योरिटी गार्ड, ये कैसे किया तुमने? अरे चचा, गोली ही तो थी, मिसाइल थोड़ी। ये आम लड़का नहीं है।
मैं तुझे देख लूंगा। अच्छा हुआ खुद ही भाग गया, वरना मेरे हाथों जान जाती इसकी। सीना उठो। चिंता मत करो, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। पर तुम्हें मेरी 3 बातें माननी होंगी, फिर मैं इसे बचाऊंगा। तो बताओ, मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है या नहीं? हाँ, लेकिन अब जख्मी समय छोड़ेंगे नहीं। चिंता की बात नहीं है, मैंने असर को अब कम कर दिया है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें ब्लैक जेड पोशन ढूंढना पड़ेगा, पर चिंता मत करना। देखो बेटा, ये ऑप्शन हमारे परिवार की इज्जत के लिए जरूरी है, तुम्हें इसमें शामिल होना ही होगा, इसलिए मैं इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा, समझी? पर अब तो हम अपने अमीर रह भी नहीं पापा, फिर हमें ये इनविटेशन क्यों मिला है? वजह जो भी हो, ये इनविटेशन हमें सबकी नजरों में वापस ले आएगा, तुम्हें जाना ही होगा, समझी? पापा, मैंने रियो को शादी के लिए मना कर दिया। वो मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार करता है। ऐसे में हमारी ये शादी नाकामयाब ही होगी पापा। तुमने उससे क्या कहा? बेटा, तुम एक बाप की इच्छा पूरी कर दो, एक बार लियो से जाके बात करो, उसे समझाओ, चाहे जैसे भी हो, बस उसे हमारे घर ले आओ, समझे? सर, मैं रॉबर्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी पुरानी दोस्त से मिलने आ गया। रॉबर्ट, चलो जाओ, सर के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। सर, मैं बॉडीगार्ड हूँ, शेफ नहीं। चाय बनानी नहीं आती है मुझे, तो कैसे लाना? जरूरत नहीं। अरे इस बॉडीगार्ड के हाथ की चाय पीकर मैं अपना दिल खट्टा नहीं करना चाहता हूँ ना। बेटा, इसे अपना ही घर समझो और हमें ये बताओ कि इतने सालों से तुम तो मुल्क से बाहर थे, आज अचानक कैसे आना हुआ? ऑफ कोर्स एमिली से शादी करने और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एमिली से शादी करने आया। देखो, मैं यहाँ पर नहीं था तो इसका फायदा उठाकर लियो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था, और देखो मैं वापस आ गया हूँ, और अब मैं उस कमीने लियो की परछाई तुम पर पड़ने भी नहीं दूंगा। रॉबर्ट, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह मानती थी। एमिली, पिछले 2 सालों में तुम तो अब और भी जवान हो गई हो। शायद तुम नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रख सकता हूँ, और तुम चुप क्यों हो? रॉबर्ट, ये अभी एक रिलेशन से बाहर आई है, इसे थोड़ा वक्त दो। क्यों नहीं? मेरे पास तो वक्त ही वक्त है, और मैं उसका इंतजार कर सकता हूँ। आप जरा ये देखिए मिस्टर स्मिथ, एमिली के लिए कीमती गिफ्ट। हे भगवान, ये तो मिनिस्ट्री के ऑप्शन का VIP इनविटेशन है। देखो, रॉबर्ट ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। रॉबर्ट, अपना ये इनविटेशन लो और बाहर निकल जाओ। बस करो, ये क्या तरीका है बात करने का? अभी माफी मांगो इनसे। पापा, ये एक नंबर का गद्दार है, इससे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2 साल पहले जब हम US में थे, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो इससे कह दीजिए कि मुझे इसका इनविटेशन नहीं चाहिए। रॉबर्ट, यहाँ से चले जाओ प्लीज, और इसे भी अपने साथ ले जाओ। सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ये मजाल क्या समझता है अपने आप को तू? हाँ, मेरा बस चले तो तेरे पूरे खानदान को मरवा दूं मैं। थॉमस, ये मुझे हैंडल करने दो, तुम इससे मत पढ़ो। तुम नहीं जानते कि रॉबर्ट की पहुंच कहाँ तक है। रॉबर्ट, चले जाओ यहाँ से, हम लोग बहुत गरीब हैं और तुम्हारे रुतबे के लायक नहीं। एमिली, एक बार फिर सोच लो, आज अगर मैं इस दरवाजे से बाहर गया तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा, और ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, तुम लोगों को मैं मिटा सकता हूँ। लॉर्ड जेम्स ने जब से मुझे बचाया है, तब से मुझे उनसे सच्चा प्यार हो गया है, और मैं अगर शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी।
मैं उनके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। लॉर्ड जेम्स, अरे वो तो सिर्फ किस्से कहानियों में ही जिंदा है, वो भी शायद किसी और दुनिया का। लेकिन मैं आज यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, एक बार फिर से सोच लो। हो सकता है मैं मान जाऊँ, लेकिन परियों की दुनिया में जीकर तुम खुद को और अपनी फैमिली को तुम तकलीफ पहुँचाओगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। ये लड़की तो दीवानी निकली, मुझे बिना जाने मुझसे प्यार कर बैठे। अरे हंस क्या रहा है? साले कुत्ते, इतना मारूंगा याद रखेगा। रॉबर्ट, जबान संभाल कर बात करो।